तो गाइज अभी जस्ट पहले मैंने एक लेक्चर आपको डिलीवर किया था 2D से 3D में जाने का। उसमें मैंने वर्क के बारे में बताया था कि वर्क 2D से 3D में कैसे जाते हैं, और साथ साथ मैंने BCC भी आपको समझा दिया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे षटकोण या द्विविमीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन कैसे जाते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक्चुअली यहाँ पे चौक तो मेरे पास सारे के सारे कलर हैं, सो मैं जो देख रहा हूँ इतने दिनों से वो जो कलर है वो बिल्कुल क्लियर आ नहीं रहा है इसमें। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कोशिश करना है इसको समझने की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एकदम कंजेस्टेड चीजें हो जाएंगी जब मैं यहाँ पे बताने जाऊंगा आपको। तो थोड़ा सा आपको वही करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इमेजिनेशन थोड़ा सा बढ़ानी है आपको, और एक एक करके इसको मतलब वीडियो को पॉज कर करके रोक के थोड़ा सा इसको देखना है अच्छे से कि हाँ कैसे बनाया सबने, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं षटकोणीय द्विविमीय निविड़ संकुलन से हमें त्रिविमीय निविड़ संकुलन में कैसे जाना होता है। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था, अगर हमें नॉन क्लोज पैकिंग किसी को कहना हो तो स्क्वायर को कहेंगे। ये तो आपका बिल्कुल क्लोज पैकिंग है, क्योंकि यहाँ पर अवयवीकरण जो एकदम ये वाला अवयवीकरण है ना इन दोनों गोलों के गर्त में, तो इसने स्क्वायरिक वर्ड्स को कम कर दिया। भाई एक स्क्वायरिक वर्ड्स ये मान के चलो ऐसी होती है कि नहीं है, तो एक मान के चलो कि इसने इसको हाफ कर दिया ना, ट्रायंगुलर में चेंज कर दिया है कि नहीं है। देखो ये, तो हम कह सकते हैं भाई ये नॉन क्लोज पैकिंग है, कौन सी वाली, स्क्वायरिक वाली, और ये क्लोज पैकिंग अगर दोनों में से एक को कहना हो तो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो षटकोणीय द्विविमीय निविड़ संकुलन में एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, जो यहां से समझने वाला है, वो है रिक्तिकाएं। यहां पर रिक्तिका होती तो एक ही है त्रिकोणी, लेकिन वो दो टाइप से होती है, अलग अलग टाइप से। अब वो दो अलग अलग टाइप कौन से, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए थोड़ा ध्यान से देखना इस चीज को। ये त्रिकोणी में सिरा एक में तो ऊपर की तरफ है, देखो ध्यान से देखना, ये ऊपर की सिरा ऊपर की तरफ है और दो नीचे की तरफ ऐसे, ये इस प्रकार से है कि नहीं। और एक त्रिकोणी कुछ इस प्रकार से है, जिसमें सिरा जो है वो नीचे की साइड है। यहाँ सिरा ऊपर की साइड है या नीचे की साइड, ऊपर की साइड नीचे की साइड, ऊपर की साइड नीचे की साइड, ऊपर की साइड और यहाँ नीचे की साइड, ऐसे करके। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर जो रिक्तिका आती है वो कितने कितने प्रकार से आती है, तो वो त्रिकोणी रिक्तिका होती है और दो प्रकार की होती है। एक में जो वॉइड्स होती है, सॉरी, एक त्रिकोणी में रिक्तिका, एक त्रिकोणी रिक्तिका में सिरा ऊपर की तरफ होता है और एक त्रिकोणी रिक्तिका में सिरा नीचे की तरफ होता है। ठीक है, यहां से आपको दिख रहा होगा क्लीन क्लीन। अब हम यहां से करते क्या है कि हम गोला ऐसा रखते हैं, ए परत के ऊपर हम बी परत, फिर वही इसको भी हमें क्या मान के चलना। देखो पहले हम क्या मान रहे थे, हाँ एक बात बताना भूल गया था, इसको हम ए लेयर मानते, ए पंक्ति मानते थे, इसको मैं बी पंक्ति मानता था, इसको क्या मानता था, ए पंक्ति। तो ये पैटर्न कुछ ए बी टाइप का चल रहा था, है कि नहीं, 2D में। अब इस पूरे की पूरी ए बी को हमें पूरा का पूरा क्या मान लेना है, ए मान लेना है, क्योंकि भाई अब हम पंक्ति नहीं देखेंगे, अब हम पूरी की पूरी लेयर देखेंगे, क्योंकि अब ये 2D सिस्टम है और 2D से हम 3D में जा रहे हैं। भाई वहां से तो 1D से 2D में आ रहे थे, इसलिए पंक्ति देखनी पड़ रही थी, है कि नहीं है। अब हमें क्या देखने हैं, पूरी की पूरी लेयर देखनी है, तो इस ए बी सिस्टम को मैंने पूरा का पूरा ए लेयर मान लिया, यानी कि ये पूरी की पूरी ए लेयर है। अब इसके ऊपर मुझे एक क्या करना है, एक और पंक्ति रखनी, एक और लेयर रखनी है। अब इस लेयर को हम ऐसे रखते हैं कि ये जो रिक्तिका है ना ये ढक जाए। भाई ऑब्वियसली सी बात है, कोई भी सॉलिड क्या चाहता है, जहां पर उसको वर्ड्स मिल रहे उसको ढकने की कोशिश करता है कि वर्ड्स कम से कम मिले। ठीक है, क्लोज पैकिंग के लिए। तो यहां पर क्या होगा, अगर मैं एक अवयवीकरण को यहां पर रख दूं कुछ इस प्रकार से, तो ये त्रिकोणी जो है ना ये ढक जाएगी, और जब ये त्रिकोणी ढकेगी इस गोले से, तो इस प्रकार से एक वॉइड्स नई प्राप्त होगी, और उस वॉइड्स को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या कहते हैं, टीडी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कैसे, नींबू है ना अपने पास, नींबू से समझाता हूं। ये मान लीजिए आप, भाई 1 2 3 है ना, 3 अवयवीकरण मिलकर के एक क्या कर रहे हैं, त्रिकोणी बना रहे हैं। ऐसे देखो 1 2 3, 1 2 3 त्रिकोणी बनी कि नहीं, जिसका सिरा ऊपर की साइड है। अब इस त्रिकोणी के ऊपर मैंने दूसरी लेयर का अवयवीकरण रख दिया ऐसे। बताओ कौन सा सिस्टम बना, देखो बेटा बहुत अच्छे से देखना इसको ना। एक फेस ये है, दिख रहा है ना पूरा का पूरा फेस, एक फेस ये है, कितने फेस हो गए, 2 फेस हो गए, और एक फेस इसके पीछे ये वाला, देखो 1 ये 2 ये 3 ये 3 फेस, और एक फेस नीचे भी तो होगा, 4 फेस। तो चतुष्फलक बना कि नहीं बना। और अगर ये चतुष्फलक बनाए तो आपको वॉइड्स कौन सी मिलेगी, चतुष्फलक, क्या आप यहां से देखने की कोशिश करो, इधर से
पहले ये त्रिकोणी थी, इसके ऊपर एक अभी भी कण आया, तो ये चतुष्फल की रिक्तिका बन गई कि नहीं बन गई। तो यहां पर जो वर्ड्स बनती है वो कौन सी वर्ड्स बनती है, चतुष्फल के वर्ड्स। यहां तक क्लियर हुई बात, ठीक है, ठीक है ना। अब ये तो बन गई चतुष्फल के रिक्तिका, ठीक है, इसको हम टी लिख सकते हैं, टी लिख देता हूं मैं बीच में, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, टी। नोट्स में मिल जाएगा आपको, नोट्स देख लेना, ठीक है, टेलीग्राम चैनल में मेरा लिंक दे दूंगा, वहां उसको ज्वाइन करके आप नोट्स मिल जाएंगे आपको। अब ऐसे के ऐसे मुझे पूरी लेयर बनानी है, तो ये यहां से टच होता हुआ जाएगा, ऐसे ऐसे यहां से आ जाओ, ऐसे कैसे यहां आ जाओ, ठीक है। अब इसको ढको, ये भी तो त्रिकोणी है ना, इसको भी ढको, ढक किया जी, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। अब इसको ढकेंगे हम, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स आई। अब इसको ढक दो, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स आई, इसको ढक दो, ऐसे करके ना आगे। अब ये बी वाला तो हटा देता हूं मैं, इसमें कंफ्यूज मत कर देना। अब ये लेयर ए है ना, इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, इसको कंफ्यूज मत कर देना। अब यहां देखो, ये भी तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यहां भी रख सकते हैं हम, एक पार्टिकल यहां रख सकते हैं कि नहीं है, चलो बाद में रखेंगे इसको, ठीक है, अभी तो इतना ही समझो आप। अब थोड़ा सा वो कंजेस्टेड हो गया होगा, पर एक अच्छे से ध्यान से देखना कि देखो यहां पर अच्छे से देखना, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स हुई कि नहीं हुई, देखो 1 2 3 है ना, 1 2 3 गोलों के केंद्र थे, और 3 गोलों के केंद्र के ऊपर मैंने चौथा गोले का केंद्र रखा, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन गई, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए। अच्छा एक चीज मैं बताऊं आपको, देखो ऊपर वाले गोलों को ध्यान से देखना ना, जिसपे मैं चौक घुमाऊंगा, ये वाला गोला देखना अच्छे से, ये वाला जो मैंने पहली पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति का गोला रखा था, सॉरी पहली परत के ऊपर दूसरी परत का जो गोला रखा था ना, ये वाला, इसको ध्यान से देखो, और फिर इसके नीचे इसको ध्यान से देखो, इस वाले गोले को, और फिर इसको ध्यान से देखो। तो ये दूसरी परत के जो 3 गोले हैं, इन गोलों के नीचे एक बड़ा गोला है, ये वाला देखो ध्यान से, जिसमें मैं उंगली मार रहा हूं, इसको अच्छे से देखना। इस गोले पर आपको 3 गोले नजर आ रहे होंगे, देखो एक ये, मतलब कुल मिला के ये है कि इतना छोड़ो, गोला देखो, गोले को देखो, नीचे वाले को, ये नीचे वाला गोला दिख रहा है अच्छे से। इस गोले में 3 गोलों के केंद्रीय मिले हुए कि नहीं मिले हुए, 3 गोले ये मिले हुए, ये त्रिकोणी तो बना रहे हैं, और त्रिकोणी के नीचे एक गोला है, तो वो भी तो चतुष्फल की रिक्तिका हुई। ये सेंटर वाली भी चतुष्फल की रिक्तिका है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ये वाली टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। उसी प्रकार ये वाली भी तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगी ना, देखो इसको ध्यान से देखो भाई, ये ऊपर की त्रिकोणी बनी 1 2 3, और त्रिकोणी के नीचे गोला। तो भाई एक बात बताओ, ये त्रिकोणी है, इसके ऊपर गोला आए या नीचे से गोला आए, यहां से गोला रखो चाहे इसके, ये ना, या तो यहां से गोला रखो या तो यहां से गोला रखो, बनेगी तो चतुष्फल की रिक्तिका ही ना। तो वही तो हुआ है यहाँ पे, वही तो हुआ है भाई, ये 3 गोले ऊपर थे और एक गोला नीचे था, चतुष्फल की रिक्तिका। यहां क्या था, 3 गोले नीचे थे, एक गोला ऊपर था, चतुष्फल की रिक्तिका बनी कि नहीं बनी। तो जब हम 4 गोलों के सेंटर को मिला देते हैं ना एक जगह पर, तो वो आपका चतुष्फल की रिक्तिका बनाता है। कैसे बनाता है, देखो ध्यान से देखो, मैं यहीं पे बना के दिखाता हूं। एक गोला ये था, दूसरा गोला ये था, तीसरा गोला ये था, ये रही आपकी त्रिकोणी, और इसके ऊपर क्या किया हमने, एक चौथा गोला रख दिया, ये बन गया आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो अब देखो इन 3 गोलों के केंद्रों को मैं ऐसे मिला दूं, 1 2 3, तो ये तो बन गया आपकी टीडी, है कि नहीं, सॉरी ये तो बन गया आपकी त्रिकोणी, और जो चौथा वाला गोला है उसको मैं ऊपर रख देता हूं। तो ये ऊपर वाले गोले से ये आप टच करवा दो सबके सबको, तो ये रही आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। बनी कि नहीं बनी, देखो एक नीचे वाला फलक, एक ये वाला, देखो नीचे वाला ये त्रिकोण वाला, एक ये वाला फलक, कौन सा वाला, ये वाला,
और एक ये वाला फलक और एक पीछे वाला, टीडी बनी। तो त्रिकोणी के ऊपर चाहे एक गोला रखो, चाहे नीचे एक गोले के ऊपर त्रिकोणी रखो, है तो वो चतुष्फल की रिक्तिकाएं। एक जगह और चीज है, एक और रिक्तिका यहाँ पे बनती है, उसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। आपको ध्यान आ रहा होगा, हमने कहा था टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आती हैं, आ गई हैं। देखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे बनी, अब ऑक्टाहेड्रल देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना इस चीज को, है ना। मैं आपको लिखवा देता हूं, देखो जहां पर मैं नंबर 1 लिख रहा हूं, इस वाले गोले को देखो, नंबर 1 वाले गोले को, ये पूरा का पूरा गोला देखो, एक गोला ये। नंबर 2 वाला देखो, ये वाला मिल रहा है, और नंबर 3 वाला देखो, ये वाला। 3 गोले हुए कि नहीं हुए। अब इसके ऊपर देखो 3 गोले और होंगे, ये वाले, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जिसको मैंने नंबर 4 लिख दिया। और ये रहा नंबर 5, जिसपे मैं डॉट 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 कर रहा हूं ना, उसको देखो। और ये रहा नंबर 6, ये वाला। तो देखो 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 के 3 गोले कैसे हैं, ध्यान से देखना। 1 2 3 के गोले ऐसे हैं, नहीं उल्टे लिख दिए मैंने, सॉरी। एक वाला सिंगल वाला ऊपर है और 2 गोले इसके नीचे हैं, ऐसे करके, है कि नहीं है, जो आपको त्रिकोणी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। अब यहां देखो अगले वाले के पहला गोला ऐसा है, दूसरा गोला ऐसा है, और तीसरा गोला कुछ इस प्रकार से है। तो 3 गोलों में एक का सिरा ऊपर की ओर और एक का सिरा नीचे की ओर, मतलब एक में त्रिकोणी का सिरा नीचे है और एक में त्रिकोणी का सिरा ऊपर है। तो एक में त्रिकोणी का सिरा ऐसे नीचे है, दिख रहा है ना आपको पीछे वाली लेयर का, और एक में त्रिकोणी का सिरा ऊपर है। भाई एक में त्रिकोणी का सिरा नीचे है और एक में त्रिकोणी का सिरा ऊपर है, कुछ इस प्रकार से। तो ये इसके अंदर की जो वर्ड्स होते हैं ना, ये वाली वर्ड्स, इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल, जहां पे मैं हाथ लगा रहा हूं यहाँ देखो, ये भी ऑक्टाहेड्रल है। आप थोड़ा पॉज करके देखना, अच्छे से गोलों को आपको दिखेंगे आराम से। ये भी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनेंगे नीचे। अगर मैं यहाँ एक और गोला जोड़ दूं, ये भी बन जाएगी ना ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ये वाली भी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बन जाएगी, ये वाली भी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बन जाएगी। देखो अगर मैं ऐसे जोड़ दूं इसको नीचे, देखो बन रहे कि नहीं बन रहे। तो इस प्रकार से जब 6 गोले एक दूसरे से इनके केंद्रों को हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनते हैं। देखो इसको मैं आराम से दिखा सकता हूं आपको, ये अष्टफल की संरचना हुई कि नहीं हुई। अब एक इमेजिन करो अष्टफल की संरचना कैसी होती है। चलो छोड़ो, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। अष्टफल की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है कि एक तो स्क्वायर रहता है वर्ग, एक डॉट ऊपर रहेगा, एक डॉट नीचे रहेगा, रहता है कि नहीं रहता। ठीक है, तो ये इन चारों से टच करता है और ये इन चारों से टच करता है। भाई इसी को तो हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहते हैं ना। तो कितने गोला के केंद्र मिले, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 गोलों के केंद्र मिलाए, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनी। यहां कितने गोलों के केंद्र मिलाए, देखो 1 2 3 4 5 6, यही देखो ना 1 2 3 4 5 6। तो 6 गोलों के केंद्र मिला करके आपके क्या बनाते हैं, एक अष्टफल की रिक्तिका बनाते हैं। नींबू से समझा देता हूं आपको, समझने की कोशिश करना। देखो एक में ये देखना, एक में त्रिकोणी ऊपर है और एक में त्रिकोणी में कहां रखूंगा, नीचे रखूंगा। तो देखो इसमें क्या है, सिंगल वाला गोला नीचे है, इसमें सिंगल वाला गोला ऊपर है, और इनको मैं ऐसे जोड़ दूं। अब थोड़ा ध्यान से देखना भाई, देखो ये ध्यान से देखो, 1 और ये वाला 2 और ये वाला 3 और ये वाला 4, ये तो स्क्वायर बना रहे। और एक ऊपर वाला गोला, ये वाला ऊपर है और ये नीचे, तो बने ना 6। तो 4 वाले तो आपका क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे,
और नीचे और ऊपर वाले गोले इसको क्या कर देंगे, अष्टफलकीय रिक्तिका में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना। मैंने कुछ नहीं किया, देखो एक में अवयवी कण ऊपर था त्रिकोणी में 3 गोलों का, और एक में अवयवी कण नीचे था, यही तो है भाई। एक में सिंगल वाला ऊपर है, एक में सिंगल वाला नीचे, तो एक में सिंगल वाला गोला नीचे है, एक में ऊपर है, बस इन दोनों को एक दूसरे से मिला दिया है। तो मिलाने के बाद ऐसे तो बना है, देखो सिंगल पार्टिकल ऊपर सिंगल पार्टिकल नीचे और 4 बीच में, बने कि नहीं बने। तो इस प्रकार की जो रिक्तिका बनती है उसको हम क्या कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्तिका कहते हैं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट आए तो मेरे को दोबारा बोल देना। देखो यहाँ पर क्या है कि मैंने कलर चौक तो लिए हैं, लेकिन वो उतने क्लीन दिख नहीं रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कलर कैसा है। बाकी कलर चौक ही हैं सब अलग अलग टाइप के। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स कैसे आती है पता चल गया। अब हमें क्या करना होता है, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत रखनी होती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी परत के ऊपर हमें क्या करना होता है, तीसरी परत रखनी होती है। और तीसरी परत रखने के लिए हमें 2 प्रकार से तीसरी परत को रखना होता है। भाई 2 टाइप की वर्ड्स आई है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, आई है कि नहीं आई है। तो हमें एक बार में टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ढकना है और एक बार में आपके ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ढकना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं टेट्राहेड्रल वर्ड्स को पहले ढकते हैं तो क्या बनता है, और बाद में ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ढकते हैं तो क्या बनता है। तो पहले हम टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ढकते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये नंबर सिस्टम में मिटा रहा हूं। ठीक है, जो जो मैंने लिखा था यहाँ पे 6 3 2 जो भी लिखा था, ये उस समय समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स तो याद है ना आपको, अभी याद भी नहीं तो देख लो। ये वाला गोला नीचे है कि नहीं है, और इसके ऊपर एक टीडी है, त्रिकोणी है, सॉरी एक त्रिकोणी है, और त्रिकोणी के नीचे गोला है, तो वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनी कि नहीं बनी। अब मुझे इस टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ढकना है, बस इतना ध्यान रखो, मुझे इस टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ढकना है। क्या है, मुझे इस टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ढकना है। तो पहली बात भाई, नीचे वाली लेयर अगर ए थी तो दूसरी वाली लेयर क्या रही होगी, बी रही होगी ना, क्योंकि पहली कर रही है। अब मुझे टीडी को ढकना है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ढकना है, इसको ढकना है। तो इसको ढकने के लिए मुझे तीसरी लेयर चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी। तो पहले मैं आपको पहली लेयर और दूसरी लेयर बना के दिखा देता हूँ। देखो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पता चल गया ना भाई, ये तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है और ये आपकी क्या है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स है। और थोड़ा भी आपको दिक्कत है तो रिवर्स करना है, 1-2 बार में देखना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो मेरे को एक बार कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, अब इनका काम तो हो गया जितना मैंने समझाना था आपको। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, यहां से आपको बताना है कि पहली वाली लेयर कैसी है। देखो ध्यान से देखना, आपको सब स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्या कि बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ गया है, थोड़ा बड़ा बोर्ड होता तो पूरा क्लियर हो जाता आपको, थोड़ा मैं बड़ा ही बनाता इसको, पर अभी बस काम चला लो इससे। यहां देखो ये जो सिंगल वाला गोला है ना, ये वाला जिसके ऊपर टेट्राहेड्रल वर्ड्स बने, ये कितनों से गिरा आप खुद गिनो। देखो ये वाला कितनों से गिरा, इस गोले को देखो, इस गोले को देखो एक तो इससे गिरा है, 1 नंबर है, मैं दे रहा हूं नंबर। ठीक है, अब देखो जहां जहां मैं टच करूंगा, देखो यहां भी टच हो गया, 2 से गिरा है। ये वाला गोला इससे भी गिरा है, इससे भी गिरा है, यहां भी तो टच कर रहा है, ये वाला गोला 3 से गिर गया इस वाले गोले से ना, यहां भी टच कर रहा है, यहां भी गिर गया है, 4 से गिर गया, यहां 5 से गिर गया है, और यहां 6 से गिर गया है। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने कल भी बताया था, षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन में एक अवयवी कण 6 से तो घिरा रहता है। तो ये कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि नहीं होगा। एक अवयवी कण ये है बीच वाला, और ये कितने अन्य अवयवी कणों से घिरा हुआ है, आप कहोगे सर ये 6 से घिरा हुआ है, तो बिल्कुल ये 6 से ही घिरा हुआ है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो और मैंने आपको बता भी दिया है। तो षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन में ये मतलब ये गोला है ना सेंटर वाला, इसके किनारे 6 गोले ऐसे होंगे, ये मैंने बना दिए। ठीक है, पहली बात। अब इस सेंटर वाले गोले के ऊपर ही तो 3 गोले हैं, ये देखो ये वाले कौन कौन से, ये वाले 1 2 और 3। अब ये तीनों के तीनों गोले जब इस गोले के ऊपर आएंगे तो वो कौन सी वर्ड्स होगी, बिल्कुल सही बात, चतुष्फलकीय वर्ड्स होगी।
तो ये देखो ऊपर वाला एक गोला सिंगल ऊपर था और दो गोले नीचे थे, यानी कि ये रहा आपका सिंगल गोला ऊपर और दो गोले नीचे। सो गाइस यहां पर क्या किया मैंने, ये आपको एक पार्टिकल दिख रहा है नीचे, इसके ऊपर मैंने आपके त्रिकोणी रख दी है। ठीक है, तो ये मान के चलो आप कि भाई ये तो सिंगल पार्टिकल है जो आपके 6 अन्य पार्टिकल से घिरा हुआ है, ये बीच वाला, ये 6 अन्य पार्टिकल से घिरा हुआ है। इसके जस्ट ऊपर त्रिकोणी आ गई है ऐसे करके, इसके जस्ट ऊपर क्या आ गई है, त्रिकोणी आ गई है ऐसे करके। ठीक है, ये आ गई आपकी त्रिकोणी। ये सिंगल पार्टिकल है, ये 6 से घिरा हुआ है और इसके जस्ट ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक त्रिकोणी रख दी है। तो ये कौन सी वॉइड्स हो गई आपकी, ऊपर पूरी की पूरी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गई। अब मुझे इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ढकना है, तो ढकने के लिए क्या करूंगा मैं, ढकने के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, एक और पार्टिकल आकर के इसके ऊपर रख दूंगा एज इट इज। मतलब जैसे पार्टिकल नीचे था वैसे के वैसे पार्टिकल ऊपर भी आ जाएगा, यही तो होगा ना। अब देखो नीचे वाला पार्टिकल कितनों से घिरा हुआ था, 6 से, पता है ना आपको, ये देखो। और ऊपर वाला पार्टिकल भी कितने से घिरा होगा, 6 से। तो जैसे इसका पैटर्न होगा वैसे ऊपर वाले का पैटर्न होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अगर मैं इसको ए लेयर मानूं, ये बी लेयर है, क्योंकि ये एक दूसरे के सेम नहीं है, मैंने आपको पहले बताया जैसी ये लेयर है वैसे तो ये है नहीं। और ये हो गई आपकी सी लेयर, सी नहीं मतलब है तो सी लेकिन है तो पहले की जैसी ना। तो ये ए लेयर, ये बी लेयर, ये भी आपकी ए लेयर होगी कि नहीं होगी। तो अगर मुझे टेट्राहेड्रल वॉइड्स ढकनी है तो पहली परत को तीसरी परत के इक्वल लाना होगा, है कि नहीं। इधर देखो कैसे, अब देखो भाई मुझे इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ढकना है, तो ढकने के लिए ये गोला आया और इस गोले को मैंने एकदम इसके ऊपर रखा। तो आपको दिख रहा होगा ये गोला और पहली परत का गोला एकदम इक्वल है कि नहीं है। तो पहली परत का जो गोला है और तीसरी परत का जो गोला है वो बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी कि पहला जो पैटर्न था जिसको मैंने ए पैटर्न कहा और तीसरा जो पैटर्न आएगा वो ए पैटर्न एकदम सेम टू सेम आएगा। यानी कि इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ढकने के लिए मुझे इसके ऊपर ही एक पार्टिकल लगाना पड़ेगा और वो पार्टिकल फिर से 6 से घिरा होगा। यानी कि जैसे ये 6 पार्टिकल थे, इस 6 पार्टिकल के सेंटर वाले पार्टिकल के ऊपर एक त्रिकोणी थी जो आपकी क्या बना रही थी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बना रही थी। और उसी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ढकने के लिए मैंने एक और गोला लगाया और वो गोला भी 6 से घिरा हुआ था। तो कुछ इस प्रकार से पैटर्न बन जाएगा कि ये रहा आपका ये गोला और इसको भी मैंने कितनों से घेर दिया है, 6 से। थोड़ा सा दूर बना लेता हूं, अभी ए बी की जरूरत हमें अभी है नहीं, अब यहीं से समझ जाओगे ना। तो ये रहा आपका सेंटर वाला अभिविकर्ण, ये आपके 2 अभिविकर्ण से घिरा हुआ है, यहाँ 3 से घिर गया, यहाँ 4 से घिर गया, यहाँ आपका 5 से घिर गया और यहाँ आपका 6 से घिर गया। ठीक है, तो देखो ये ए लेयर है, ये बी लेयर है और ये आपकी फिर से ए लेयर हो जाएगी। तो ये आपकी ए बी और ए, फिर से यही वाली लेयर आ जाएगी, ए बी करके ये लेयर आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी भाई। इस पार्टिकल के ऊपर एक और त्रिकोणी रखोगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आएगी और उसको ढकने के लिए फिर से ये वाला पैटर्न आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके ये पैटर्न चलता रहेगा। ध्यान दे रहे हो ना। भाई ये गोला था, ये वाला जो गोला है ये 6 अन्य गोलों से घिरा हुआ था, षटकोणीय द्विविमीय संकुलन है। इसके ऊपर 3 गोले आए, उन्होंने एक टेट्राहेड्रल वॉइड दी और उस टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ढकने के लिए हमें फिर से उसी लेयर की जरूरत पड़ी जो आपकी ए लेयर कहला रही थी। तो इस प्रकार से जो ये पैटर्न बना है ना, इसको मैं यहां बना के दिखा देता हूं। ठीक है, आप समझ जाओगे कि क्या बना है ये। भाई नीचे देखो, एक पार्टिकल सेंटर में है, ये रहा सेंटर में। ये कितने पार्टिकल से घिरा हुआ है, 6 पार्टिकल से। सबके केंद्र मिला दो, 1 2 3 4 5 6, ये घिर गया आपका 6 से, कुछ इस प्रकार, है कि नहीं है। गिर गया कि नहीं गिर गया। इस 6 के ऊपर 3 पार्टिकल, उनके केंद्र को मिला दो, तो ये मिला दिए जी इनके केंद्र, ये बन गया आपका त्रिकोणी सिंगल। ठीक है, अब क्या किया, इसके ऊपर 6 पार्टिकल को और जोड़ दो, बिल्कुल एज इट इज जैसे जोड़ रखे हैं।
और इनको ऊपर नीचे मिला दो। कुछ याद आ रहा है कौन सा सिस्टम है? देखो, एक सेंटर वाला गोला 6 से घिरे हुए हैं, सेंटर वाला गोला 6 से घिरा हुआ है, फिर त्रिकोणी आई है बीच में, ये त्रिकोणी आ गई है, फिर एक गोला 6 से घिरा हुआ है, और ये वाला सिस्टम क्या कहलाता है आपका? HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और पैटर्न कैसा होता है? ABA। तो 6 बेबीकर्ण के ऊपर 3, 3 के ऊपर 6, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। अब अगर मुझे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ढकनी हो तो उससे कौन सा सिस्टम बनता है, उस लेक्चर को मैं आपको नेक्स्ट डे क्या करूंगा? डिलीवर करूंगा।